तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों सादर अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और एक मैंने और चैनल बनाया है, उसमें केवल इसी रसायन की ही बात होगी। उसका नाम है श्री बालाजी एल्केमी। तो ये वीडियो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लें। और मेरा ऐसा मानना है कि नया चैनल होगा तो वो ग्रो ज़्यादा होगा। यह चैनल इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जैसा ये एकदम आगे गया था और बाद में इसमें फिर हमने 2 साल काम ही नहीं किया, बहुत कम वीडियो बनाए, तो एक प्रकार से यह चैनल निष्क्रिय हो गया। हालांकि लोग देखते हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल छा जाए वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मैंने श्री बालाजी एल्केमी नाम से एक चैनल बना रखा है और उसमें वीडियो भी अपलोड करने लगा हूँ। हालांकि वो भी काफ़ी दिन से निष्क्रिय है, लेकिन जब मैं जानता हूँ नित्य प्रति वीडियो पड़ेंगे तो ग्रो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो चूँकि ये मेरा ही चैनल है दोनों, और दोनों के नियम और सब कुछ एक प्रकार से है, नंबर भी एक ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट का कोई सवाल नहीं, क्योंकि कोई कॉपीराइट तब होता है जब दूसरा आदमी उसकी कॉपी करता है। यहाँ मैं ही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो कृपा करके जो लोग कीमिया के क्षेत्र में केवल चैनल पर कीमिया ही देखना चाहते हैं और उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो श्री बालाजी एल्केमी चैनल का मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, काम करें और सफल हो। इसलिए मैंने मुहिम चलाई है इस समय कि केवल मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अभी तक थ्योरेटिकल चल रहा था, थ्योरी बता रहे थे कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अब मैं प्रैक्टिकल करवाने लग गया हूँ और आप लोग इसमें भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को असीमित ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अभी मैं रजत का काम करवा रहा हूँ, चांदी का, और आप लोगों ने इससे संबंधित वीडियो भी देखे हैं। अब सोचते रहने से, आज करूँगा कल करूँगा, यह करते रहने से तो ये समय ऐसे ही टलता जाता है। एक कहते हैं ना कि कंगन हाथ तो आरसी क्या, यानी कि जब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो अब उसमें जो है क्या आलस्य करना। और ये भी है कि जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा उसी को। बाकी तो जाने कितने लोग चैनल देखते हैं, जाने कितने लोग देख करके लाइक करके निकल जाते हैं, जाने कितने लोग कमेंट करके निकल जाते हैं, लेकिन उस काम को नहीं करते। अब मनुष्य के मन की एक गति होती है कि वह चाहता तो बहुत कुछ है, पर उसके लिए आने वाला खर्च वह नहीं झेलना चाहता। तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे लक्षणों वाले लोगों को मूर्ख साबित किया है कि जो कम मेहनत में और बिल्कुल बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख की श्रेणी में रखा है। और वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी मार्ग में आगे बढ़ेगा, दुश्वारियाँ आएंगी, परेशानी आएंगी, शुरुआत में कुछ असफलताएं भी मिल सकती हैं। मैं ही कौन पहली बार में सफल हो गया था। मैंने बहुत सारा पैसा फूंका,
वह बहुत सारा मैंने जो है जाने कितना तो पारा, जाने कितनी चीज़ें बर्बाद करके सब फेंक दिए ऐसे ही। इसके बाद में अब जब मैंने उस चीज़ को पाया है तो मैं आप लोगों से उसको शेयर करना चाहता हूँ, उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इतनी सारी विधियाँ हैं, नहीं, जो हैं वो सॉलिड हैं, उनको आपको करवाऊँगा, आप उनको कर सकते हैं। पर जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, पॉलिसी मेरी बिल्कुल क्लियर है, हम अपने शिष्यों को ही ये करवाएंगे। तो जो शिष्य हमारे बन सकते हैं और आज्ञा पर चल सकते हैं वही लोग आगे आएंगे। और देखिए, किसी के लिए मनाही नहीं है, किसी को मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुछ सीखना चाहता है तो गुरु का सम्मान करना ही होगा, गुरु की आज्ञा माननी ही होगी। और अगर कोई ये सोचता हो कि मैं खुद गुरु हूँ, मेरे पास तो इतने सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, मैं किसी का शिष्य क्यों बनूँ, तो ऐसे लोग क्षमा करें, वो अपने घमंड में चूर रहे हैं और वहीं अपना जीवन यापन करें। या कोई ऐसा कोई उनको व्यक्ति मिल जाए जो उनको कुछ बता दे तो फिर उसकी तरफ चले जाएं। हमारी तरफ आने वाले हमारे हिसाब के लोग होंगे। और दीक्षा का मतलब संकल्प भी होता है। तो जब दीक्षा लेंगे आपको संकल्प करना होगा कि आजीवन आप ना तो मांस खाएंगे, ना अंडे खाएंगे, ना आप किसी प्रकार का कोई नशा करेंगे, शराब से लेकर के बीड़ी तक, तंबाकू तक, किसी चीज़ का नशा नहीं करेंगे। ऐसा जो संकल्प ले सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, शुभ कार्यों में लगा सकते हैं, कीमिया का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने जीवन के उन्नयन के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए जो इसको कार्य को करना चाहते हैं वही लोग आएंगे। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को, क्रिया को करके कोई गलत आदमी आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहता। आशा है कि आप सभी लोग मुझसे सहमत होंगे और एक जो सनातन धर्म की विशेष जो बात है वो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये भी होता है कि आप अपनी पत्नी के प्रति प्रेम रखें और दूसरी किसी स्त्री का सहारा न लें अपने जीवन में, तो उसको भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। नहीं कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ऐसे लोग भी ब्रह्मचारी ही होते हैं, सदाचारी होते हैं। तो धर्म के जो उच्च मानदंड हैं उनको स्थापित करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और ऐसे लोगों का ही स्वागत करता हूँ। रही बात यह चैनल ग्रो होगा नहीं होगा, अगर नहीं होता तो फिर ये 93,000 लोग कैसे आ जाते। बीच में हमने काम नहीं किया है, कुछ हमने आलस्य किया है, तो उसका दंड तो मुझे मिला ही है और मिल रहा है। बाकी कंटेंट तो मैं ऐसा डालता हूँ कि मतलब छा जाए, भारतवर्ष में हर व्यक्ति जाने। मेरे अंदर भी तो कोई महत्वाकांक्षा है कि मुझे लोग, बहुत सारे लोग जाने, मैं लाखों लोगों का भला कर सकूं, लाखों लोगों को सफलता के मार्ग तक ले जा सकूं। मेरे भी तो कुछ आकांक्षाएं हैं, मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मेरे पास भी लाखों लाखों शिष्य हों, सफल शिष्य हों, केवल गुरु कहने वाले नहीं बल्कि गुरु को वास्तव में ऊंचाई तक ले जाने वाले। अब अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो नरहरि दास को कौन जानता, उनके गुरुदेव को, है ना। और
प्रकार से अगर कबीर जी नहीं होते तो रामानंद जी को कौन जानता, सूरदास जी नहीं होते तो उनके गुरु वल्लभाचार्य जी को इतना सम्मान कैसे मिलता, मीराबाई नहीं होती तो उनके गुरु रैदास जी को इतना सम्मान कैसे मिलता। मतलब कहने का यह है कि सफल शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करता है। फिर हम केवल कीमिया की बात नहीं करते, हमारे पास सम्मोहन शास्त्र है, मंत्र विज्ञान है, योग है ना, और पुराणों में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् रामचरितमानस में, ऐसे सभी ग्रंथों का जब आप कभी कोई ऐसी बात आवे तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब आपको इतना ज्ञान है तो आपको तो भागवताचार्य होना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि भागवताचार्य हो करके फिर 7-7 दिन की यात्रा करना और इधर उधर घूमते रहना, तो जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा फिर। इसलिए वरना मैं तो बिना देखे 7 दिन की भागवत सुना सकता हूँ आपको। राजनीति में आप, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, और मैं स्टूडेंट रहा हूँ साइंस का, और धर्मशास्त्र में मेरी रुचि शुरुआत से ही रही। आज बहुत सारे लोगों को मैंने मंत्र सिद्ध करवा करके उनके कार्यों को बनाया है। अनगिनत लोगों को सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उनके जीवन को सुखी और संपन्न बनाया है। अब इतना सारा होने के बावजूद और कहीं कीमिया में मैं कार्य कर रहा हूँ, तो आपको इन सब कार्यों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन सब कार्यों के लिए किसी दूसरे प्लेटफार्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब सुख समृद्धि विज्ञान चैनल और उसके सपोर्टिंग चैनल ग्रोथ में आगे होंगे और करोड़ों लोग इनको देखेंगे। मेरा सपना है और इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ कि ये जो सफल हमारे शिष्य होंगे ये लोग मेरा नाम रोशन करेंगे। तो यदि आप सफल प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं डायरेक्ट, या उन्होंने हमको मैसेज भी किया और जैसे ही ग्रीटिंग मैसेज गया कि आप अपना अपॉइंटमेंट कराइए, बस इसके बाद में वो शांत पड़ गए, ठंडे पड़ गए। तो ऐसे आप कीमिया सिद्ध करोगे। महत्वपूर्ण बातों के लिए आप इस प्रकार से सफल हो जाओगे। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि जो ये आप अपॉइंटमेंट फीस ले रहे हैं, क्या रियल फीस जो कोर्स की होगी वो अलग होगी या नहीं होगी। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं किसी को धोखा देने की नीयत नहीं रखता। आपको अपॉइंटमेंट शुल्क जो जमा करते हैं उससे केवल आप मुझसे बात कर सकते हैं, और कितना खर्चा आएगा, कैसा होगा, कितने दिन में होगा, ये सब बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट कराना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं कराएंगे आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। और मेरे पास तो दिन भर फ़ोन आते हैं और भी कामों के लिए, तो मैं फालतू में बात नहीं कर सकता किसी को। सिर्फ बात उसी से होगी जो अपॉइंटमेंट करा करके आएगा, क्योंकि यहाँ कोई वो वाला गोरख धंधा नहीं चल रहा है। और जैसी दुनिया है, मैं समझता हूँ कि शायद ये दुनिया मेरे लायक, मेरे मानदंडों के लायक खरी नहीं उतरती है। और इन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको इकट्ठा करना है, उनको सबको सफल करना है, और उनके द्वारा ही मेरा नाम रोशन होगा। ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास भी है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।